गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का वीडियो नंबर है 20 और इस वीडियो में जो थ्योरी बताएंगे वो दोनों मीडियम के लिए बता देंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए। एक ही वीडियो में दोनों मीडियम का जो रूल है आप लोग सीखिएगा। और आप लोग पिछला वीडियो में एक स्टूडेंट कमेंट्स किए थे कि सर जो आप लोग का एग्जाम है वो 2021 में फरवरी में होगा, तो सिलेबस कम हुआ है कि क्या? तो इस तरह का उनका एक सवाल था कि सिलेबस कम हुआ है कि नहीं। तो जब आप ये कमेंट्स किए तो मैंने ऑफिशियली बिहार बोर्ड का जो वेबसाइट है उसमें मैंने जाकर चेक किया। तो देखिए अभी कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि कौन सा चैप्टर यानी एक्सरसाइज को कट करना है। ये है फरवरी में एग्जाम होगा, ये अनाउंसमेंट हुआ है फरवरी में एग्जाम होगा, लेकिन कितना टॉपिक पढ़ना है ये अभी नहीं डिसाइड किया गया है। हाँ, सीबीएसई बोर्ड जो है वो डिसाइड कर दिया है कि 30% सिलेबस कम किया गया है, यानी जो भी सिलेबस है उसका 30% हटा दिया गया है। बट बिहार बोर्ड ऐसा अभी तक जवाब नहीं दिया है कि कौन सा सिलेबस हटाना है, या 30% हटाना है या 40%। कुछ लोग इसको गलत न्यूज फैलाए हैं सीबीएसई की ही बेस पर। बिहार बोर्ड अभी अपना कोई डिसीजन नहीं बताया है। हाँ, ये अनाउंसमेंट हुआ है कि एग्जाम 3 फरवरी से होगा, लेकिन सिलेबस कितना होगा ये अभी तक जवाब नहीं आया है। आएगा तो जरूर आप लोगों को बताया जाएगा। और कुछ स्टूडेंट कमेंट्स किए थे एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 14, 15। तो वीडियो के लास्ट में जो बात आप लोग है बता दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग काफी अच्छा बात पढ़ेंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में हेडिंग है सारणिक और अभिहु के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। यानी दोस्त हम लोग 2 टॉपिक पढ़ रहे हैं पिछला कुछ दिनों से, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। और ये जो आपका वीडियो होगा ये दोनों टॉपिक यानी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के अनुप्रयोग है, यानी एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। यानी एक ऐसा सवाल हम लोग से पूछा जाता है, यूं कहें एक ऐसा मैथमेटिक्स में सवाल है जिसको बनाने के लिए आपको दोनों बात जानकारी होना चाहिए, मैट्रिक्स भी डिटरमिनेंट्स भी। तो एक तरह से कहा जाए अगर आपको टेस्ट लेना हो, मान लीजिए आप लोगों का टेस्ट लेना है कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स कितना आता है, तो अगर हम 4.6 क्वेश्चन आपसे पूछ दें 4.6 का, तो 4.6 क्वेश्चन उसी स्टूडेंट से बनेगा जिनको मैट्रिक्स भी आती है और डिटरमिनेंट्स भी आती है। इसलिए दोनों जो आपका टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट उसको एक साथ यूज करके सवाल किया जाता है, यानी सारणिक और अभिहु के अनुप्रयोग। क्या सीखेंगे हम लोग? कुछ दिन पहले क्रेमर रूल पढ़े थे। क्रेमर रूल में हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे 2 वेरिएबल में और 3 वेरिएबल में, 2 चर में और 3 चर में। तो क्रेमर रूल में ऑफिशियली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्रेमर रूल के प्रयोग से इसको सॉल्व कीजिए, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ भी लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण ही हल करना है, लेकिन कुछ और तरीका है। आइए हेडिंग फिर पढ़ते हैं। अभिहु के व्युत्क्रम, अभिहु के व्युत्क्रम जो पहले पढ़ चुके हैं। अभिहु के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण के निकाय का हल, इंग्लिश हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। हम लोग रैखिक समीकरण को अभिहु के व्युत्क्रम से ज्ञात करेंगे। तो ये कैसे बनता है यही सब हम लोग आज सीखने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। देखिए माना कि रैखिक समीकरण है, इंग्लिश में हो जाएगा लेट linear equation are, देखिए a1x b1y c1 इक्वल टू d1, a2x b2
वाई, ये जेड है, B2Y C2Z इक्वल टू D2, A3X B3Y C3Z इक्वल टू D3। हम लोगों को एक समीकरण दिया जाएगा, एक इक्वेशन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि अभिव्यु के व्युत्क्रम से यूजिंग द इनवर्स मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के प्रयोग से इसे सॉल्व कीजिए। पहले से आप निकाल लेते क्रेमर रूल से, तो क्रेमर रूल से पूछेगा तो आप बना लीजिएगा जैसे आप जानते हैं। बट जब कहा जाएगा कि अभिव्यु के व्युत्क्रम यूजिंग इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, जब मैट्रिक्स वर्ड आएगा तो आपको एक नियम आपको यहाँ दे रहे हैं, इसी नियम से आपको बनाना होगा। पहले आपको छोटा छोटा बात नोटिस कीजिए, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ हियर हम लिख सकते हैं वी कैन राइट। देखिए a इक्वल टू होगा जो भी कोफिशिएंट है, वेरिएबल कोफिशिएंट यानी कि चर गुणांक है उसका a हो जाता है, हो गया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ध्यान दीजिएगा। और x इक्वल टू नोटिस कीजिएगा, और x इक्वल टू वेरिएबल होता है। वेरिएबल मींस आपको दो तरह का इक्वेशन मिलेगा, दो तरह का समीकरण मिलेगा, किसी में x y फाइंड करना होगा, किसी में x y z। तो जितना वेरिएबल होगा वो x का वैल्यू हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये x y z। तो आप a हो गया, ये x हो गया, नोटिस कीजिएगा। और b इक्वल टू हो जाएगा, b इक्वल टू आपका हो जाएगा जो रिजल्ट है d1 d2 d3। अब आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a इंटू एक्स इक्वल टू b। देखिए a और x में जब इंटू कीजिएगा इक्वल टू b तो आपका लीनियर इक्वेशन रेडी हो जाएगा। पहले आप इतना लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब आपको बता दें तो a x इक्वल टू b, नोटिस कीजिएगा। अगर आपको और मान लीजिए समझना है, देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और x हो गया x y z और ये हो गया आपका D1 D2 D3। तो जैसा कि आप जानते हैं x से सब में इंटू कीजिएगा, ये हो जाएगा A1x A2x A3x प्लस B1y B2y B3y प्लस C1z C2z C3z इक्वल टू D1 D2 D3। ये हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट का इक्वल होगा, तो फर्स्ट इक्वल कीजिएगा, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। सेकंड इक्वल कीजिएगा, सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। थर्ड को इक्वल कीजिएगा, थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ax इक्वल टू b। ये भी आप नोट कीजिएगा। तो हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन को अर्थात रैखिक समीकरण को लिख सकते हैं ax बराबर b। a जो है, ध्यान दीजिएगा, a बराबर जो है चर के गुणांक का अभिव्यु, x चर का अभिव्यु और b नियतांक का अभिव्यु। अब ध्यान दीजिएगा, अब ax इक्वल टू b। अब यहां हम लोग काम करेंगे, देखिए हम लिख सकते हैं दोनों तरफ इंग्लिश में हो जाएगा वी कैन राइट। अब आप दोनों तरफ a इनवर्स इंटू कर दीजिए, a इनवर्स इंटू ax इक्वल टू a इनवर्स इंटू
बी। हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, या ए इनवर्स इंटू ए, ये दोनों का जो जवाब होता है वो कितना होता है आई। ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए कितना होता है आई। इसकी जगह पर हम यूज कर लेंगे आई इंटू एक्स, आई इंटू एक्स, ये ए इनवर्स इंटू बी। अब हम ये भी पढ़े हैं कि आई एक्स इक्वल टू होता है एक्स, ये एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब ध्यान दीजिएगा, जहां वेयर एक्स बराबर जो चर है एक्स वाई जेड, ए इनवर्स इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए, और जो बी है वो जो कांस्टेंट है उसका है D1 D2 D3। तो इस तरह से जो ये फॉर्मूला मिला है, नोटिस कीजिएगा, जो यहाँ पर एक फॉर्मूला मिला x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी जो है, इसी से हम लोग किसी भी रैखिक समीकरण को हल कर लेंगे, यानी इसके यूज से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ए क्या है, ए इनवर्स है, ए का इनवर्स है, x जो है कोफिशिएंट, ध्यान दीजिएगा, ए जो है कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स है, x जो है वेरिएबल ऑफ मैट्रिक्स है, b जो है कांस्टेंट ऑफ मैट्रिक्स है। यानी आपके पास एक इक्वेशन दिया जाएगा, वहां से आप a निकाल लीजिएगा, x निकाल लीजिएगा, b निकाल लीजिएगा, a से a इनवर्स निकालकर इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग कोई भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। पहले आप ये सब नोट कर लीजिए और हम इसका एग्जांपल दे रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल ऑन इट, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब इस लीनियर इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है मैट्रिक्स यूजिंग द मैट्रिक्स, यानी कि अभिहु के विकल्प के प्रयोग से। अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले आप यहाँ दो काम कीजिएगा। हियर देखिए a इक्वल टू, देखिए यहाँ जो कोफिशिएंट होगा यानी कि 1 1 फिर ये 2 फिर 1, x कितना है, जो आपका वेरिएबल है x और y है, x y, अगर x y z होगा तो x y z, और जो b है b कितना है 2 और 3। अब हम लोग को करना क्या है, पहले a से इनवर्स निकालना है। ध्यान दीजिएगा, तो a आपके पास है 2 1 सॉरी है 1 1 2 1, तो आप ध्यान दीजिएगा आपका हो जाएगा a 1 1 1, a 1 1 होगा 1, a 1 2 2, a 1 2 माइनस 2, a 2 1 1, a 2 1 माइनस 1। ये पहले हम पढ़े हैं, पहले का वीडियो और देख लीजिएगा। अगर आप नए देख रहे हैं तो a 2 2 1 और a 2 2 1, इस तरह से आपका हो गया a i j, हो गया 1 माइनस 2 माइनस 1 1, दे a b, ध्यान दीजिएगा एडजॉइंट ऑफ a, दे एडजॉइंट ऑफ a, आपको पता है क्या होता है, इसको चेंज कर दीजिए, तो 1 माइनस 2 को आप रो बना दीजिए माइनस 1 1। फिर आपको एक और काम करना होगा, डिटरमिनेंट ये फाइंड करना है। तो
ए आपके पास है 1, ध्यान दीजिएगा 1 1 2 1 1 माइनस 2 रिजल्ट हो गया -1। अब हम लोग ऐसा पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा, नाउ ए इनवर्स इक्वल होता है ए डी जे बाई डिटरमिनेंट ए। तो आपके पास रिजल्ट है 1 -1 -2 1। डिटरमिनेंट कितना है -1, तो आप -1 से सब में भाग दीजिएगा, -1 ये +1 ये 2 और ये -1। हमारे पास ए इनवर्स आ गया। पहले इतना लिख लीजिए, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आखिरी बात यूज करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। x कितना है x y, ए इनवर्स देखिए कितना है -1 1 2 -1। अब आपका b देखिए कितना है 2 3 है, b है 2 3। इस तरह से x y। अब इसमें इंटू कीजिएगा, जैसे आप जानते हैं -1 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1 -1 इंटू 3 इंटू 3। अब आप यहां देख रहे हैं कि इसको हेडिंग मिला था अवयव और सारणी के अनुप्रयोग। इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं और डिटरमिनेंट्स भी। हम डिटरमिनेंट्स में पढ़े थे माइनर और कोफैक्टर, एडजॉइंट और इनवर्स, और ये जो इनटू है हम लोग मैट्रिक्स में पढ़े थे। इस सवाल को दोनों मैथमेटिक्स पॉइंट यूज हो रहा है, डिटरमिनेंट्स भी और मैट्रिक्स भी। अब आखिरी में ध्यान दीजिएगा x y, अब इधर आपका 3 -2 1। अब देखिए 4 माइनस, या चलिए शो कर देते हैं -2 + 3 4 -3। आखिरी लाइन x y इक्वल टू ये 1 1। अब आपके पास हो गया यहाँ x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। इस तरह से हम लोगों का फाइंड हो गया x एंड y। तो इसी तरह से आप लोगों को बार बार एक इक्वेशन, एक समीकरण दिया जाएगा, आप a निकाल लीजिएगा, x निकाल लीजिएगा, b निकाल लीजिएगा। a क्या है, जो भी आपके पास चर होगा, वेरिएबल होगा, उसका कोफिशिएंट यानी गुणनांक लेना है। x y z होगा तो उस तरह का, अगर x y z होगा तो 3/3 में होगा, x y होगा 2/2 में। तो आप a ले लीजिएगा, जो चर होगा वो x का मान होगा और जो रिजल्ट होगा वो b का मान होगा। ए का ए इनवर्स निकाल देना है और इस फॉर्मूला पर रखकर गुणा करके यानी इनटू करके आपको निकाल लेना है x y z का मान। इस तरह से आप बहुत सारा सवाल आप अपने से कर सकते हैं। तो हम कुछ और इसमें बताएंगे, पहले आप लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जैसे इसमें एक पॉइंट होता है, जैसे कि एनसीईआरटी में भी है कि सवाल संगत है कि असंगत। ध्यान दीजिएगा, आपको एक समीकरण दिया जाएगा और हम लोगों को डिसाइड करना होता है कि संगत है कि असंगत है, यानी इस पर आपको स्टेटमेंट देना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको बता दें, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संगत। संगत इंग्लिश हो जाएगा consistent, consistent संगत। ध्यान दीजिएगा, TE constant। ध्यान दीजिएगा, संगत consistent क्या है इसके बारे में बताना है। ध्यान दीजिएगा, पहले हिंदी में, यदि डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, यदि डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 तो समीकरण संगत है।
एक सिंपल परिभाषा होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी समीकरण के लिए डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, समीकरण संगत होगा। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। A equation is said to be consistent. A equation is said to be consistent if determinant A not equal to 0. हम लोग किसी भी इक्वेशन के लिए डिटरमिनेंट निकालेंगे, अगर 0 आ गया, सॉरी अगर 0 नहीं आया तो कंसिस्टेंट। ये आगे ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल ऑन इट। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 4, 3x प्लस वाई इक्वल टू मान लीजिए 4। अब आपके पास हियर a देखिए कितना है, a है आपका 1 1 3 1। अब डिटरमिनेंट चेक कीजिए, डिटरमिनेंट फाइंड कीजिएगा 1 1 3 1 1 minus 3 minus 2, डिटरमिनेंट इक्वल टू -2। तो हम लोग यहां देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हियर डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, हेंस गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, अर्थात अतः दिया हुआ समीकरण संगत है। तीसरा से हम चेक कर लेंगे, अगर 0 नहीं आया तो संगत है, कंप्लीट। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट अगला पॉइंट है असंगत। इंग्लिश वर्ड हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, असंगत। ध्यान दीजिएगा, तो यदि ध्यान दीजिएगा अगला परिभाषा क्या है असंगत का, यदि डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0 तो समीकरण असंगत है। पॉइंट समझिए, यदि डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0 तो समीकरण असंगत है, समीकरण असंगत है। दैट इज ए इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0। तो देखिए जब 0 आएगा तो इनकंसिस्टेंट, और जब 0 नहीं आएगा तो कंसिस्टेंट। हिंदी में हो जाएगा, जब 0 आएगा तो असंगत, और जब 0 नहीं आएगा तो संगत। तो जब भी आपको दिया जाएगा चेक कर देंगे कि संगत है कि असंगत, तो डिटरमिनेंट निकालिएगा, 0 आ गया तो असंगत, 0 नहीं आया संगत। आइए एक एग्जांपल, एग्जाम्पल ऑन इट। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए 3x प्लस 2y इक्वल टू मान लीजिए 5, और इधर आपका 6x प्लस 4y इक्वल टू मान लीजिए 10। हियर ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया 3 2 6 4। आप डिटरमिनेंट फाइंड कीजिए, डिटरमिनेंट हो गया 3 6 2 4, 12 माइनस 12, रिजल्ट कितना आ गया 0। हमारे पास यानी यहां पर हम लोग देख रहे हैं हियर डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0,
hence given equation is inconsistent। हिंदी में हो जाएगा अतः दिया हुआ समीकरण असंगत है। तो डिटरमिनेंट से डिसाइड करना है संगत और असंगत। तो इस तरह से आप नोट कर लीजिए। और आपको बता दें कि हम लोग अगला वीडियो में एक्सरसाइज देखेंगे 4.6, आप अपने से बना सकते हैं। उसमें हम लोग बहुत सारा पॉइंट क्वेश्चन सीखेंगे, जो भी कंफ्यूजन है दूर हो जाएगा। अब हम कुछ आप लोगों का होमवर्क जो आप वीडियो में कमेंट्स किए थे सवाल बना देते हैं, पहले आप ये लिख लीजिए। अब आगे चलिए ध्यान दीजिएगा। तो जो आप लोग कमेंट्स किए थे उस सवाल को ले लेते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, और इस सवाल की वजह से ही हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम एक साथ बना दिए हैं, क्योंकि हमें पता था ये सवाल बाय मिस्टेक छूट गया था। हमें 14 बनाने का प्लान था, 15-16 जैसा था, बट उस दिन शायद जल्दी में छूट गया। चलिए ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर में कह रहा है कि a इक्वल टू 3, 2, 1, 1। ध्यान दीजिएगा। और a इक्वल टू 3, 2, 1, 1 और a स्क्वायर प्लस स्मॉल a कैपिटल A प्लस b i इक्वल टू 0। तो a और b इक्वल टू 1, यानी आपके पास दो कंडीशन है, a और e इक्वेशन है, फाइंड करना है a एंड b। तो हम लोग को क्या क्या नीड है, a स्क्वायर। तो पहले आप a स्क्वायर फाइंड कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर a इंटू a, ये आपको हो गया 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1। ये आपका 3, 1 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 2, 1 इंटू 1 इंटू 1, फिर आपका 3, 1 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 2, 1 इंटू 1 इंटू 1। इस तरह से हम लोग का 9, 2, 11 हो गया, 3, 1 ये 4 हो गया, 6, 2, 8, 2 और 1 ये हम लोग का 3 हो गया। ये हम लोग का a स्क्वायर हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा। अब a स्क्वायर प्लस स्मॉल a कैपिटल A प्लस b i इक्वल टू 0, ये रिजल्ट है 11, 8, 4, 3। अब देखिए स्मॉल a कैपिटल A का वैल्यू है 3, 2, 1, 1, b i का रिजल्ट है 1, 0, 0, 1 इक्वल टू 0। ये रिपीट हो गया 11, 8, 4, 3, ये हो गया आपका 3a, 2a, a, इधर आपका हो गया b, 0, 0, b इक्वल टू 0। और आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया 11, 8, 4, 3, इस दोनों को प्लस कर दिया जाए। देखिए 3a प्लस b, 2a, a प्लस 0a और ये a प्लस b। अब हम लोग ध्यान दीजिएगा इक्वल में कितना है हम लोग का 0। फिर एक बार प्लस कर दीजिए। देखिए 11 प्लस 3a प्लस b, देखिए फर्स्ट इक्वल कर जोड़ दीजिए, फर्स्ट और फर्स्ट। सेकेंड 8 प्लस 2a, फिर देखिए 4 प्लस a और 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू में हम लोग लिख सकते हैं 0, 0, 0। पहले आप लोग इतना लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। तो जैसे कि फर्स्ट का इक्वल होगा, तो हम देखेंगे कहाँ इजी हो रहा है। जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, हियर यहाँ
4 प्लस ए इक्वल टू 0, ए इक्वल टू -4। ये हम लोग का पहला आंसर हुआ। और ध्यान दीजिएगा 11 प्लस 3a प्लस b इक्वल टू 0, 11 प्लस 3a का रिजल्ट -4 प्लस b इक्वल टू 0, 11 माइनस 12 प्लस b इक्वल टू 0, -1 प्लस b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1। इस तरह से a और b हम लोग का ज्ञात हो गया। यही हम लोगों को बताना था, कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को एक और सवाल बताना है, यानी आप लोग पूछे हैं 15 नंबर, तो कह रहे साबित करें सहायता से ए इनवर्स निकाले। तो आइए नोटिस कीजिएगा, 16 भी ऐसा ही है, कुछ लोग 16 भी कमेंट्स किए हैं। दोस्त 15 को अच्छा से देख लीजिए, एकदम सेम है। और अगला जो एक्सरसाइज हम लोग का होगा, उस एक्सरसाइज में हम लोग 4.6 पढ़ेंगे। इसके बाद ये खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्लास 1। चलिए ध्यान दीजिएगा, 15 में कह रहा है कि a इक्वल टू 1 1 2 1 2 -1 1 माइनस 3 ध्यान दीजिएगा और वाच कीजिएगा a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0। ऐसे ही चीज भी करना है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपको पता होगा, बहुत पहले एक मैट्रिक्स में कोई कमेंट्स किया था, 15-20 मिनट लगा था बनाने में। तो ये आप 3 बार गुना करके, 2 बार गुना करके, 1 बार सिंगल रखकर जोड़ घटाव करना है, वो आप कर सकते हैं। मेन काम है, पर इसके सहायता से ध्यान दीजिएगा कि प्रयोग से ए इनवर्स निकालना। मैंने उस दिन भी कहा था यही सीखना है, इसके प्रयोग से ए इनवर्स निकालना है। आइए सीखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो दिया है यूज करेंगे। देखिए a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर 5a प्लस 11i इक्वल टू 0। तो दोनों साइड में ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ a इनवर्स से गुणा करने पर, मतलब मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स ऑन बोथ साइड। ध्यान दीजिएगा, a इनवर्स इंटू a क्यूब, 6a स्क्वायर इंटू a इनवर्स, 5a इंटू a इनवर्स और 11i इंटू a इनवर्स, इधर 0 इंटू a इनवर्स। छोटा छोटा भाग, a इंटू a इनवर्स I इंटू a इनवर्स, I इंटू a, ये a। तो इस तरह का बात हम लोग यूज करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया a स्क्वायर इंटू a साइड में, a इनवर्स a इंटू a स्क्वायर। अब देखिए 6a इंटू a इंटू a इनवर्स, इसका रिजल्ट हो जाएगा 5i। इसका रिजल्ट आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 11a इनवर्स, ये 0। इसका रिजल्ट हो जाएगा i इंटू a स्क्वायर, इसका रिजल्ट हो जाएगा 6ai, इसका हो जाएगा 5i और ये 11a इनवर्स इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग ऐसा पढ़े हैं, जैसे कि ये रिजल्ट हो जाएगा हम लोगों का a स्क्वायर, ये रिजल्ट हो जाएगा 6a और ये हम लोगों का 5i प्लस 11a इनवर्स इक्वल टू 0। अब आपको एक काम करना होगा, 11a इनवर्स इक्वल टू, देखिए 6a माइनस a स्क्वायर माइनस 5i, a इनवर्स इक्वल टू 1/11, a स्क्वायर सॉरी 6a माइनस a स्क्वायर माइनस 5i। अब आपको करना ये है कि a का रिजल्ट यहाँ रख देना है, a इंटू a निकाल दीजिएगा आप लोग और रख दीजिएगा, और 5 पे यहाँ से जो बैलेंस जो कंप्लीट कीजिएगा जो आएगा वो हो जाएगा a इनवर्स। यही बताया गया, देखिए प्रयोग से a इनवर्स निकालना। तो इस तरह का कोई भी सवाल में ये 3 फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। और आप लास्ट में ये छोटा सा काम कर लीजिएगा, 6 इंटू a
a इंटू ए स्क्वायर 5 इंटू आई का मान 3/3 में ले लीजिएगा। ये अपने से आप लोग ये शुभ का मान अपने से कर लीजिएगा। इस तरह से हम लोग इस वीडियो का जो आज का इस वीडियो में आज इतना ही। हम लोग अगला वीडियो पढ़ेंगे 4.6 के लिए। और 2 दिन कैमरा खराब हो गया था, तो कैसे कैसे बना तो काफी प्रॉब्लम है। अब लग रहा है फिर न्यू कैमरा लेना पड़ेगा, लेकिन अभी पुराने ही कैमरा से बनाए हैं, वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा था अच्छा। खैर जो भी है वो आपको मिल जाएगा सूचना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक अपना पूरा ख्याल रखिएगा।